नमस्कार दोस्तों, मैं आपका देवराज और मेरी क्लास इंग्लिश स्टडी लवर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, मैंने पिछली कक्षाओं में 3 प्रीपोजिशन का प्रयोग कराया था, एट, इन और ऑन, और वो आपकी जो क्लासेस थी वो बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने कराई थी। यदि उन क्लासेस में कोई आपको दिक्कत आए तो अपना जो प्रश्न है वो कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं। और आज की क्लास में मैं आपके लिए इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग कराने जा रहा हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन है और ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। तो आज हम आपके लिए इनटू का प्रयोग कराने जा रहे हैं। इनटू का प्रयोग, तो पहला जो नियम है इनटू का वो क्या है? किसी चीज के अंदर, किसी चीज के अंदर, ये ध्यान रखना है कि जैसे चाहे कोई कमरा है, चाहे कोई आप कह सकते हैं कोई घिरी हुई वस्तु है, कोई तालाब है या फिर कोई जंगल है, तो उस चीज के अंदर की ओर, यानी उसी चीज की ओर गति करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है गति करके, गति करके। जैसे कि कोई व्यक्ति है दौड़ के जा रहा है, कोई कैट है वो दौड़ के जा रही है, कोई जानवर है वो दौड़ के जा रहा है, तो उस स्थिति में हम इनटू का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि मान के चलो यहां पर कोई तालाब है और यहां पर कोई व्यक्ति है, तो यदि वो दौड़ के यहां पर जाता है तो उस स्थिति में इस व्यक्ति के द्वारा यहां तक पहुंचने के लिए इनटू का प्रयोग हो रहा है, यानी वो गति करके जा रहा है। तो ऐसी स्थिति किसी सेंटेंस में बनती है तो हमें उन सेंटेंस के अंदर इनटू का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे कि ही फेल द बेल, कोई कुआं है और उसमें वह जाके गिर गया है, यानी यहां खड़ा हुआ है और यहां से सीधा गति करके जब उसके अंदर जाता है तो हम उस स्थिति में इनटू का प्रयोग करते हैं। आगे देखो, सी थ्रू हर बुक, सी थ्रू माने फेंकना, यानी किसी चीज को फेंकना। जब हम किसी चीज को फेंकेंगे तो वो गति करके जाएगी। कहां फेंक रहा है वो? फायर, आग में, यानी उसने अपनी बुक को आग में फेंक दिया, अपनी बुक को आग में फेंक दिया, यानी गति करके वो किताब उस आग के अंदर गई। तो उस स्थिति में हम इनटू का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, पहला नियम है कि किसी चीज के अंदर गति करके कोई वस्तु जाती है दूसरी वस्तु के अंदर स्थान की ओर, तो उस स्थिति में हम इनटू का प्रयोग करते हैं। आगे दूसरा नियम क्या कहता है इसका कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रांसफर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, या एक अवस्था से, एक स्टेज से दूसरी अवस्था में, सेकंड अवस्था में जब कोई वस्तु जाती है तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं? इनटू का प्रयोग करते हैं। यानी परिवर्तन होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, परिवर्तन होती है, तो उस स्थिति के लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं। सीधा सा मतलब समझो कि हमारे घर में, चाहे आपके घर में, प्रत्येक इंडिया जो हमारा देश है उनके प्रत्येक परिवारों के घर में मान के चलो दूध होता है। दूध को हम शाम को हमारी महिलाएं उसको जमाने के लिए उसमें कुछ खट्टा पदार्थ डाल देती हैं, तो उसके बाद वो दूध उसमें दही में बदल जाता है, यानी एक अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो उस स्थिति के लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमारे पास पानी है, हमने पानी एक तरल पदार्थ होता है और उसको हमने एक फ्रीज के अंदर रख दिया है, तो वह कुछ घंटे बाद वह पानी उस बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, तो उसका अवस्था परिवर्तन हो जाता है, यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में परिवर्तन होना। तो उस स्थिति के लिए हमें इनटू का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि शशि ट्रांसलेटेड का मतलब अनुवाद करना, टू पोएम्स, यानी शशि ने 2 पोएम्स
ट्रांसलेट किए एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, यानी इंग्लिश, यानी पोएम चाहे वो हिंदी की हो सकती है, चाहे उर्दू की हो सकती है, चाहे मलयालम की हो सकती है, तो उसने एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तन करने के लिए इनटू का प्रयोग करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई ऐसा एग्जाम्पल आपके सामने आता है, चाहे वो अवस्था का परिवर्तन कराना चाहता है, चाहे वो माध्यम का परिवर्तन कराना चाहता है, या एक स्थान से दूसरे स्थान में गति करके जाने के अर्थ में होता है, तो ऐसे वाक्यों में हमें इनटू का प्रयोग करना चाहिए। आगे देखो, जैसे मिल्क टर्न्स, टर्न्स माने क्या होता है? बदलना, चेंज होना, परिवर्तन होना, चेंज होना। किस में बदल गया? कर्ड, यानी दही में, यानी दूध किस में बदल जाता है? दही में। तो ऐसी स्थिति के लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं। आगे देखो, वाटर टर्न्स आइस, बर्फ, यानी पानी किस में बदल गया? बर्फ में बदल गया। तो एक अवस्था परिवर्तन हो गई पानी की, तो हम इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे कि कोई लैंग्वेज है, या आप हैं या मैं है, मैं कह रहा हूं कि मैं इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकता हूं, आई कैन ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब इंपॉर्टेंट जो नियम है इनटू के, ये दो ही हैं। इसके अलावा मुश्किल से ही कोई एग्जाम्पल बाहर आता है, अन्यथा एग्जाम में यही प्रीपोजिशन पूछी जाती है इनटू की। अब कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं कि एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखो, एक्सरसाइज नंबर 1 कि कमल सैट, बैठना, हिज रूम बट आफ्टर समटाइम्स ही रेन अदर रूम। अब आपको थोड़ा सा सोचना है, यहां पर एक सेंटेंस में उसने दो वाक्य दिए हैं, जैसे कि कमल सेट हिज रूम। अब यहां पर कमल अपने कमरे में बैठा था, तो उसने गति नहीं की है, केवल एक स्थिर अवस्था में बैठा हुआ है किसी रूम के अंदर। तो मैंने बताया था इनके अंदर कि यदि कोई अवस्था, मतलब ऐसी अवस्था हो जहां पर व्यक्ति बैठा है, गति नहीं करता है, स्थिर अवस्था है, तो उसके लिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? इनका करना चाहिए। ये याद रखना है। तो इस स्थिति में यहां पर तो हो जाएगा इन, लेकिन बट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, रेन। अब यहां पर रेन माने होता है दौड़ा या दौड़ना, यहां पर अर्थ है पास्ट का यूज हुआ है, दौड़ा। तो दौड़ा क्या है? गति करके गया। कहां गया? अदर रूम, दूसरे कमरे में। यह ध्यान रखना है। पहली स्थिति में वो स्थिर अवस्था में था, लेकिन दूसरी स्थिति में वह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में दौड़कर गया था, तो उसका गति परिवर्तन हुआ था। तो उस स्थिति में हम इनटू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है वो देखो, यहां पर इनटू लग गया। अब देखो, ट्रांसलेट द पैसेज, यानी जो पैसेज है उसको अनुवादित करो, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अनुवादित करो, और वो किस में करना है? हिंदी में। तो ऐसी स्थिति में हम इनटू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखो, द चाइल्ड फेल, फेल माने गिरना, गति करके गिरना, जाना। कहां गिर गया? नदी में, रिवर में। तो यहां पर भी किसका प्रयोग होगा? इनटू का प्रयोग होगा। और नेक्स्ट है सी वर्स्ट, वर्स्ट का मतलब होता है जोर जोर से रोना, टीयर्स, जब वह रो रहा था तो उसके आंसू निकल रहे थे। तो वर्स्ट इनटू, वर्स्ट इनटू, तो यहां पर इनटू का प्रयोग होगा। और अब मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल छोड़ के जा रहा हूं कि द फ्रॉग जंप्ड, कहां? द पॉन्ड में। अब आपको बताना है कि इस एग्जाम्पल के अंतर्गत, इस एक्सरसाइज के अंतर्गत कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, और आपको यह अपना आंसर कमेंट में बताना है कि सर इसमें ये आएगा। आज की वीडियो कैसी लगी है? अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक और शेयर। धन्यवाद दोस्तों।